अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिवेंचर इशूड एट पार, ओ सॉरी, इश्यू ऑफ डिवेंचर कंसीडरेशन, कंसीडरेशन का मतलब कुछ भी हो सकता है, वो कोई एसेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि कैश के अलावा। अब डिवेंचर क्या होता है, हाँ डिवेंचर क्या होता है, हमने लोन लेना है, हमने उसके बदले टिकट देनी कि इतना परसेंट डिवेंचर, इतना परसेंट डिवेंचर है, उसका हम इंटरेस्ट देते रहेंगे आप लोग को। अब वो जो डिवेंचर है उसके बदले जरूरी है मैं कंसीडरेशन सॉरी मैं आपसे कैश ले लूं, मैं आपसे एसेट खरीद सकता हूं। मान लो कि आपसे डिवेंचर के बदले लोन लेना है, आपको डिवेंचर दिया, आपसे पैसा लिया, उस पैसों से मैंने मनर की दुकान से फर्नीचर खरीदना था या मशीनरी खरीदनी थी, तो इसको डिवेंचर बेचा, इससे पैसा लिया कैश में और इसको मैंने मशीनरी के लिए वो पैसे दे दिया। तो ये मेरे को कहता है कि यार आप उसको डिवेंचर दे रहे हो, उससे पैसा लोगे और मेरे से मशीनरी खरीद लोगे और इंटरेस्ट में तेरे को देता रहूंगा। तो ये कहता है कि भैया तुम मेरे को डिवेंचर दे दो और मेरे से मशीनरी लो, मेरे को पैसे मत दो ही मत, बात तो एक ही होगी, और इंटरेस्ट मेरे को देते रहो, इसको लालच आ गया मेरी कंपनी में। तो ऐसे कई वेंडर्स होते हैं, वेंडर मतलब दुकानदार, वो क्या कहते हैं कि आपको क्या करना है, डिवेंचर हमको दे दो, हमसे जो खरीदना खरीद लो। अब 3 तरह के कंसीडरेशन आते हैं हमारे सिलेबस में, मैं तीनों लिख दूंगा, 1 2 3 इकट्ठे, क्योंकि शेयर्स के अंदर भी वही आए थे और डिवेंचर के अंदर भी सेम ही आएंगे। ठीक है, आंसर सही आ गया उसके हिसाब से, जो एक वो डाउट है ये वाला कर देना मेरे सारे, पक्की बात है। तो जो रह गया ये वाला कंप्लीट करके जाओ, फिर ग्राफ बनाओ के दिखाओ मेरे को। ओके, सबसे पहला हमने, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा बुक के हिसाब से नहीं होगा वो, पहले फर्स्ट पार्ट है वेंडर। वेंडर मतलब किसी से कोई एसेट खरीदना है, तो पहले आपको एसेट खरीदने की एंट्री दिखानी है कि वो एसेट कौन सा आ रहा है। तो एसेट जब खरीदते हैं तो कौन सी एंट्री होती है, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। अकाउंट नहीं लिखते, यहाँ पे लिखा है वेंडर्स अकाउंट, लेकिन अगर वेंडर एक बंदे का नाम है तो उस बंदे का नाम, लेकिन अगर कंपनी का नाम है तो कंपनी का अकाउंट होता है। नाम के आगे नहीं आता, नाम के आगे अकाउंट वर्ड नहीं आता, 11th क्लास से हमने पढ़ा था, लेकिन कंपनी के आगे तो अकाउंट आएगा कि आएगा। ठीक है, अब 2 तरीके के वेंडर होते हैं, एक तो हमको एसेट बेचते हैं। अब यहाँ पे सन्ड्री एसेट लिखा है, सन्ड्री एसेट नहीं लिखना, उस एसेट का नाम लिखना है, मशीनरी टू जे, मशीनरी टू के, मशीनरी टू ये वाली कंपनी, फलाना फलाना कंपनी। ठीक है, अगर तो हमने एसेट खरीदा, वेंडर व्हेन एसेट इज परचेज्ड, ये एंट्री तब होती है। कभी कभी ऐसा होता है हम बिजनेस ही खरीद लेते हैं, बिजनेस टेक ओवर कर लेते हैं, तो व्हेन बिजनेस टेक ओवर कैसे, क्यों नहीं कर सकते भैया, क्या मेरे पेरेंट्स ने किया हुआ है बिजनेस टेक ओवर। अगर एक बंदे का बिजनेस घाटे में चल रहा है, हम उसको खरीद लेंगे, उसको पेमेंट दे देंगे सारी की सारी, उसका घाटे में चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अब पीछे सुनने में आया था कि मोता सिंह की स्ट्राइक हुई थी, क्यों, क्योंकि सैलरीज नहीं दे पा रही, फीसेस नहीं आ रही। अब ऐसे अगर 2 साल 4 साल 10 साल तक लॉस हो गया तो कब तक लॉस बर्दाश्त करते रहेंगे, तो वो क्या करेंगे, किसी दूसरे वाले प्राइवेट स्कूल को बेच देंगे, वो कहेंगे तुम खरीद लो भैया, उससे एक रकम खरीद लेंगे, ठीक है, और वो स्कूल को चलाता रहेगा। अब जब एक बंदा बिजनेस खरीदता है तो उस बिजनेस के सारे एसेट्स भी उसके खरीदने पड़ते हैं और लायबिलिटीज भी खरीदनी पड़ती है, देनदारी भी तो होगी ना। अब उस स्कूल की देनदारी थी वो नया स्कूल देगा, सिंपल सी, वो तो वाइंडिंग अप होती है ना, वो तो पहले लायबिलिटी पे ऑफ करते हैं कंपनी बंद करने से। यहाँ पे टेक ओवर कर रहे हैं कि जब एक लॉस वाली कंपनी को टेक ओवर करते हैं तो उस कंपनी के लॉसेस जो कंपनी टेक ओवर नई कंपनी कर रही है उसको पहले देने पड़ेंगे। एसेट्स तुम्हारे हो तो उसकी देनदारी भी तुम्हारी होगी ना। तो जब बिजनेस खरीदते हैं तो सारे के सारे एसेट्स आपने लिखने पड़ते हैं। यहाँ पे कौन है, रफली करके, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो सन्ड्री एसेट्स मतलब ऑल, सारे लिखने हैं बेटा यहाँ पे, मशीनरी फर्नीचर जो भी कुछ में गिवन, गुडविल वगैरह सब कुछ लिखना है। फिर टू सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट ऑल, यहाँ पे ऑल नहीं लिखा, यहाँ पे एक ही होगा। अगर एक एसेट खरीदा है, यहाँ पे बिजनेस पूरा, सारे एसेट्स लिख दो, लायबिलिटी सारी क्रेडिट में लिख देनी है। फिर आपके क्वेश्चन में गिवन होगा कि वेंडर को कितना पैसा देना है, जिसको बिजनेस खरीद रहे हो
उसको कितना देना है, उस एसेट तो सारे आपके हो गए, लायबिलिटी आपकी होगी, उसको भी तो कुछ कैश दोगे, जो उसको कैश देना है ना वो नहीं देंगे हम, उसके बदले क्या दे देंगे, डिबेंचर। समझ गए हो? तो वो उसको अपने कंपनी के डिबेंचर मिलते हैं, वो हमारा डिबेंचर होल्डर बन जाएगा, बस उसको इंटरेस्ट मिलता रहेगा बाद में, बिजनेस टेक ओवर कर लिया हमने उसका। तो जितना वेंडर को पैसा देना है वो लिखा होगा क्वेश्चन में, ये भी गिवन होगा, एक ये चीज गिवन होगी, ये चीज गिवन होगी, ये भी गिवन होगी, इसको हम बोलते हैं परचेज कंसीडरेशन। क्वेश्चन में लिखा होगा कि परचेज कंसीडरेशन कितनी है, कंसीडरेशन, ठीक है। अगर आप, अब आती है कई बार ये बैलेंस मैच नहीं होता, ये और डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं होते, अगर आपकी बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे भी आ सकती है और टू साइड, और आपके बैलेंसिंग फिगर बाय साइड भी आ सकती है, डेबिट साइड। गुडविल होता था अगर बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आई तो इसको लिखते हैं गुडविल, कि वो कंपनी की गुडविल में लिख देंगे हम कि हमने गुडविल खरीद ली उसकी, ठीक है। ये स्टार डाल देता हूँ कि या तो ये आएगी या तो ये आएगी, या तो लिख दूंगा अभी ऑप्शनल। और अगर यहाँ पे आए तो बताओ, कैपिटल रिजर्व। ये दोनों में से एक ही काम आएगा, और लिख देता हूं, और या ये आएगी या आएगा, दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते। अगर डेबिट ज्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर ये है, अगर ये ज्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर ये है। क्लियर हुआ? इसको नोट करो पहले, अभी डिवेंचर का एंट्री नहीं हुई है, अभी सिर्फ बिजनेस खरीदने की एंट्री हो रही है। ये फर्स्ट एंट्री हुई है, इसका ए लिख दो, या तो ये होगा या तो क्वेश्चन में ये होगा, सेकंड एंट्री। अभी वीडियो बन जाएगी ना, अब जैसे वो देखनी होगी तो देख लेंगे अपने आप से, वैसे तो पढ़ के भी समझ आ ही जाता है नोट से, पर तुम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करी इसकी। इसका क्वेश्चन पक्का है बेटा, क्योंकि आईआईटी में छोटे क्वेश्चन आते हैं तो ये छोटे क्वेश्चन बनते हैं इसके। फिर जब हम वेंडर को क्या देंगे, डिवेंचर, तो वेंडर जो देखो इसमें भी क्रेडिट हुआ था, यहाँ भी क्रेडिट हुआ था, अब उसको वापस से डेबिट कर देंगे, उसी वेंडर का नाम, वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। यहाँ पे कोई डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट नहीं होता, ये लमसम है, तब भी एप्लीकेशन अलॉटमेंट नहीं होता, डायरेक्टली उसको डिवेंचर से काम खत्म हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे इसके तीन केस बन जाते हैं। अगर तो डिवेंचर हमने पार पे दिया तो ये एंट्री, अगर हमने डिवेंचर प्रीमियम पे दिया तो टू डिवेंचर टू एसपीआर, अगर हमने डिस्काउंट पे दिया तो डिस्काउंट तो आईओडी डेबिट डेबिट। लेकिन कई बार आपको फॉर ये तो अमाउंट दिया होता ना, ये अमाउंट दिया होगा मान लो 1 लाख रुपए, 1 लाख हो गया, तो यहाँ पे भी आपने 1 लाख डाल दिया। अब आपको बोला जाएगा कि 1000, सॉरी, आपको बताया जाएगा कि जो डिवेंचर इशू कर रहे हैं वो 100 रुपए के हैं, और उस पे वो क्या दिया हमने, प्रीमियम दिया 110 रुपए, टोटल कितना हो गया 110 रुपए। तो आपको वो 1 लाख जो है वही डिवाइड करना पड़ेगा दोनों पे, यहाँ पे 1 लाख नहीं आएगा, आप रफ में कैलकुलेट करोगे और शो भी करोगे, 1 लाख को डिवाइड करना पड़ेगा 110 से, नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने के लिए। डिवेंचर कैसे निकालते हो, अमाउंट को रेट से डिवाइड करते हैं, तो अगर पार होगा तो पार से डिवाइड करोगे, अगर प्रीमियम होगा तो प्रीमियम ऐड करके डिवाइड करोगे, तो नंबर ऑफ डिवेंचर कम हो जाएंगे, और अगर डिस्काउंट होगा तो डिस्काउंट माइनस करके डिवाइड करेंगे, डिवेंचर बढ़ जाएंगे फिर आपके। वो जो नंबर ऑफ डिवेंचर है ना, वो आपको यहाँ पे दिखाने पड़ते हैं, वर्किंग नोट के अंदर भी और यहाँ नरेशन के अंदर भी। क्वेश्चन करेंगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। जब भी डिवेंचर निकालने हैं तो रूल ये है, प्रीमियम ऐड करके डिवाइड करो और डिस्काउंट लेस करके डिवाइड करो, वरना गड़बड़ कर रहे हो आप लोग, ठीक है। ये एंट्री लिखो, ये भी एक पार्ट हुआ, सेकंड पार्ट में यहाँ लिखता हूँ। हाँ प्रभु बोल, हो गया, क्या हो गया, सारा होमवर्क हो गया, जा फिर जा टेस्ट की तैयारी कर ले, मंडे टेस्ट देगी मेरे को, और ये होमवर्क ट्यूसडे तक का है। जो डाउट होंगे, अगर इसके सेम डाउट होंगे तो मैं क्लास में कराऊंगा, तेरे ज्यादा होंगे या कुछ होंगे क्लास के बाद। अब से जो बच्चा होमवर्क करके नहीं आएगा मैं क्लास के बाद बिठा के करा के भेजा करूंगा। सेकंड, ये तो हो गया बिजनेस खरीदा, उसको डिवेंचर दिए। उसके बाद आपका आता है प्रमोटर वाला, कि प्रमोटर कौन होता है, कौन बताएगा। ये तो हो गया बिजनेस, फिर आता है प्रमोटर्स।
कौन होते हैं प्रमोटर्स? जो आपके डिवेंचर को प्रमोट करते हैं ताकि ना। लोग खरीदें। बिजनेस प्रमोट करते हैं। 11th क्लास में बीएसटी में पढ़ा था हमने। जब नया बिजनेस स्टार्ट किया होता है हमें उसको कैसे लाइसेंस लेना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करानी है, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं लिखा पढ़ी के जो हमें नहीं पता होते। तो हम कई बार खुद ही प्रमोटर होते हैं अपने बिजनेस के। अगर हमें पता है सब कुछ तो खुद ही रजिस्टर करा दूंगा। अगर मान लो आपको लाइसेंस बनवाना है, या तो आप एजेंट के पास जाते हो, लेकिन अगर आपको सब कुछ पता है तो आप खुद ही चले जाते हो। तो अगर खुद जाओगे तो खुद ही प्रमोटर भी हो आप, लेकिन आप किसी एजेंट को बोलते हो तो वो प्रमोटर बन जाता है आपका। तो प्रमोटर, मान लो कोई दूसरा बंदा है, खुद को क्या डिवेंचर दोगे आप? दूसरा बंदा है, इसको मैंने बोला मेरा बिजनेस प्रमोट कर दे, प्रमोटर स्टार्ट कर दे, पूरा आर्टिकल एसोसिएशन, इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम सब कुछ बना के मेरे को रेडी कर दे, सब कुछ ऑफिस वगैरह करके मेरी मार्केटिंग करके मेरे को तैयार कर दे, बिजनेस पीआर हो गया मेरा ये। अब ये फ्री में करेगा, ये मेरे से क्या लेगा? कमीशन। कमीशन लेगा ना। कई बार मैं प्रमोटर को शेयर होल्डर बना देता हूँ। पिछले चैप्टर में बनाया था, उसको शेयर दिए कि तुम्हें शेयर होल्डर बन जा, सिंपल सी बात है। और कई बार मैं उसको डिवेंचर होल्डर बनाया था, उसको डिवेंचर दे दूंगा। पेमेंट करनी है ना, पेमेंट मैं शेयर में कर दूं, पेमेंट मैं कैश में कर दूं, पेमेंट मैं चेक में कर दूं, पेमेंट डिवेंचर में कर दूं, मेरी मर्जी है वो। तो जब ये एग्री हो जाएगा कि हाँ मेरे को डिवेंचर दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको डिवेंचर दे दूंगा, मेरे को तो फायदा ही है, ठीक है ना। अब प्रमोटर हर एक की 2 एंट्री होंगी। डिवेंचर देने की एंट्री लास्ट में करा करूंगा। पहले उस प्रमोटर ने मेरे लिए किया क्या, मैंने बिजनेस खरीदा, यहाँ पे बिजनेस खरीदने की एंट्री। अब जब प्रमोटर से मैंने बिजनेस लिया तो इसने कोई खर्चा किया, मेरे जो इसने प्रमोटर ने जो कमीशन देनी है, मेरे लिए खर्चा है कि इनकम है? मेरे लिए खर्चा। डेबिट होता है क्रेडिट होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो वो उसका नाम लिखा जाता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस या इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। मैं ज्यादातर ये वर्ड यूज करता हूँ। आपने शेयर की थ्योरी के अंदर पढ़ा होगा, व्हाट आर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। शेयर इशू करने से पहले जो वो छपता है, प्रोस्पेक्टस छपता है और मार्केटिंग वगैरह होती है, एड वगैरह दिए जाते हैं, वो सारा खर्चा शेयर से पहले होता है, कंपनी खुलने से पहले होता है, प्रीलिमिनरी, प्री, ठीक है। अब वो खर्चा हुआ मेरे लिए, मैंने उसको डेबिट कर दिया। अब ये डेबिट कर तो दिया, देना किसको पड़ेगा? प्रमोटर को। यहाँ वेंडर था, यहाँ प्रमोटर है, दे दिया। ये हो गया फर्स्ट एंट्री। और सेकंड, अब इस प्रमोटर को वापस, वेंडर क्रेडिट था, वापस से डेबिट किया था। अब इस प्रमोटर को भी क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा। क्या दे दूंगा इसको? परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। ट्रीटमेंट वही है, एसपीआर होगा तो एसपीआर नीचे, डिस्काउंट तो डिस्काउंट यहाँ पे, और डिस्काउंट काट के डिवाइड करना है और एसपीआर ऐड करके डिवाइड करना है। रूल सबके लिए सेम है। क्लियर हो गया? हम लोगों से सर्विसेज ले रहे हैं, उनको डिवेंचर देने बदले में, ठीक है। तीसरा आता है अंडरराइटर्स। अंडरराइटर्स कौन होते हैं? आजा बेटा, आज जल्दी, टेस्ट नहीं है, एट लास्ट रेडी? डाउट लेते हैं, 5 मिनट बैठोगे। वैसे अभी 100% प्रिपेयर्ड नहीं है। वो तो होगी नहीं जिंदगी में। सुनो, सारा वाला फोन है। हाँ, चल जा चाचा। नहीं चला, पॉज लिखा आ रहा है, अब चला है। अंडरराइटर कौन होता है, कौन बताएगा? अंडरराइटर जैसे हमने ना मतलब शेयर्स में होता है मैं अंडरराइटर, बताऊंगी, लेकिन डिवेंचर मैं मिनिमम थोड़ी ना होता है। प्रमोटर का डिवेंचर से कोई लिंक, वेंडर का डिवेंचर से कोई लिंक? हम तो सर्विसेज के लिए डिवेंचर दे रहे हैं। शेयर वाला अंडरराइटर है, उसको डिवेंचर, उसको पैसा देना है ना, डिवेंचर दे दिया। अब बताओ अंडरराइटर क्या होता है, बता। जैसे सपोज 95% हमें शेयर चाहिए होते हैं और 90% सब्सक्रिप्शन था, मिनिमम याद है? शेयर में था एक टॉपिक, मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90%। अगर वो नहीं मिलता तो क्या होता है? वो अंडरराइटर, अगर वो 90% नहीं मिलता तो हम शेयर इशू नहीं कर सकते। गवर्नमेंट कहती है कि नहीं कर दो, आपकी कंपनी में भरोसा नहीं किसी को। जैसे अगर हमारे 88 या 89 हो गए तो वो जो एक से थोड़ी सी अमाउंट रह जाएगी वो अंडरराइटर। बिल्कुल, मेरे को 88% मिल गया सब्सक्रिप्शन, 2% से चूक गया। अब 2% के पीछे मैं पूरा कैंसिल करूं, मैं इसको बोलता हूं कि भाई तू मेरे 2% खरीद ले। अब ये फ्री में तो खरीदेगा नहीं, एक ठीक है, मैं 2% करके तेरा 90% पूरा कर दूंगा ताकि तेरा इशू हो जाए। ये बाद में वापस कर देगा, वो शेयर में किसी और को बेच दूंगा, ये वापस नहीं भी करेगा, वो इसकी मर्जी है। पर ये फ्री में तो काम नहीं करेगा ना, ये कहेगा भैया मेरे को तो कमीशन चाहिए। अब इसको मेरे को वो कमीशन देनी है, मैं इसको कमीशन ना देके क्या दे दूंगा? डिवेंचर।
लास्ट चैप्टर में क्या दिया था कमीशन के बदले? शेयर, कि जो शेयर से खरीदे हैं उसको बोलूंगा तो वही रख ले भाई, तेरे मैं शेयर के पैसे नहीं मांग रहा, तेरे को हर साल डिविडेंड दिया करूंगा, प्रॉफिट दिया करूंगा। अब बोल रहा हूँ वो शेयर तू बेच दियो आगे या मेरे को वापस कर दियो, मैं तेरे को डिबेंचर दे रहा हूँ उसके बदले, कमीशन के बदले, ठीक है। अब मेरा इसने काम चला दिया, चाहे वो मेरा ही शेयर इसके पास है, मेरे पास ही समझ लो देखा जाए तो अंडर राइटर को मैंने क्या देना है? अंडर राइटर कमीशन देनी है, अंडर राइटर कमीशन अकाउंट। अच्छा, टू कौन होगा? किसको देना है हमने पैसे, किसको देने हैं? जल्दी बताओ, अंडर राइटर को लिखो जी। और इस अंडर राइटर को हम क्या दे देंगे फिर? डिवेंचर। खुलने दवा, खुलने दवा कि और कुछ भी लेना है? फिर उस 500 ही ले जाओ ना फिर। नहीं, खुलना तो फिर भी चाहिए, नहीं है ना? नहीं ले लो। अब इसको क्या दे देंगे हम? अंडर राइटर अकाउंट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। क्लियर हो गया? करें शुरू क्वेश्चंस, अनसॉल्व भी कर लेते हैं काम। अनसॉल्व बहुत सारे लोगों ने नहीं किए तूने सारे नहीं किए तो करो बेटा, होमवर्क तो मैं बहुत देता हूँ, बात आगे की मत करो। हाँ वो किए, ये तूने जैसिका जैस्मिन किससे ने भी नहीं किया, वो कह रहे नहीं कर रखे, अब कर लो, मौका दोबारा मिल गया है, अभी भी नहीं करोगे तीसरा नहीं मिलेगा। तो भैया काम तो आएंगे ना आगे, उसके भाई के भी काम आएंगे कभी। दोबारा एंट्री कौन लिखेगा? जॉय चल जा भाई, चल जा। चलो, जॉय लिमिटेड, कौन सा क्वेश्चन नंबर क्या है? जॉय लिमिटेड कंपनी बॉट अ बिल्डिंग। जिसने बॉट किया उसका नाम नहीं आता, जिससे खरीदा उसका नाम आता है। बॉट तो हम ही करेंगे ना, जो कंपनी डिवेंचर देगी वो खरीदेगी ना बिल्डिंग को। क्या खरीदा? बिल्डिंग। तो यहाँ पे एसेट की जगह पे क्या आ जाएगा? बिल्डिंग अकाउंट। चलो, कितने का खरीदा? 9 लाख। वेंडर का नाम क्या है? नहीं लिखा तो वेंडर लिख दो। And consideration was paid by issuing 10% डिवेंचर ऑफ नॉमिनल par at डिस्काउंट ऑफ इतने। तो पहले यहाँ पे 9 लाख तो आएगा ही आएगा। अब इसकी सेकेंड एंट्री ये वाली होगी, फर्स्ट एंट्री ये, सेकेंड एंट्री ये। गुडविल तो नहीं है ना इसमें, तो 9 लाख यहाँ पे लिख दिया। यहाँ तो 9 लाख आएगा ही आएगा, लेकिन वो कह रहा है डिस्काउंट भी है, तो यहाँ पे वर्ड डाल देंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। अब वो डिस्काउंट कितना है जी? 10%। कोई बच्चा 9 लाख का 10% नहीं निकालेगा, ठीक है। आपको एक वर्किंग नोट या फिर यहाँ पे जो आप नरेशन लिखोगे वहां पे लिखना है आपने, आपका अमाउंट कितना परचेज कंसिडरेशन? 9 लाख। उसको किससे डिवाइड करना है? 90 रुपए से। हमेशा डिस्काउंट की परसेंटेज और प्रीमियम की परसेंटेज फेस वैल्यू पे निकालते हैं। फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। तो 100 रुपए का 10% 10 रुपए, तो आंसर आ गया 90 रुपए। समझ आया कैसे आया? 100 माइनस 10। क्लियर हो गया जी? हमेशा प्रीमियम भी इस रुपए पे, इस पे निकालनी है, जितना मर्जी परसेंटेज है। कभी अमाउंट पे प्रीमियम और डिस्काउंट नहीं निकलता, रेट पे निकलता है। कभी गलती निकलोगे। कितने डिबेंचर आ गए? कितना आ गया ये? एक 10,000। 10,000 कितने परसेंट डिबेंचर? 10% डिबेंचर। आगे कि नहीं आगे? अब 10,000 10% डिबेंचर। अब मैंने एक आपको बात बताई थी, जो परसेंटेज डिबेंचर होता है यहाँ पे 10%, सॉरी, जो ये परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट की वो एंट्री होती है हर बार फेस वैल्यू, फेस वैल्यू आती है। फेस वैल्यू 90 रुपए 100 रुपए है? 100 रुपए है। फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होती बेटा, तो यहाँ पे एंट्री 100 रुपए से चाहिए। कैसे करोगे? 100 इंटू कितने डिबेंचर है? 10,000 डिबेंचर है, तो 10,000 कितना हो गया? 10 लाख। समझ आया? हमने उसको 9 लाख रुपए देना था, हमने 10 लाख के डिबेंचर दे दिए उसको। मैंने हमेशा एक बात रटवा दी है, परसेंटेज डिबेंचर वाली एंट्री पूरे चैप्टर में फेस वैल्यू से और अलॉटेड से होगी, ना ही कभी अप्लाइड से। हमेशा किससे होगी? अलॉटेड। अलॉट कितने करे हैं? 10,000 डिबेंचर। ये 10,000 नंबर ऑफ डिबेंचर है, ये रुपीज नहीं है, ये डिबेंचर है। 10,000 इंटू 100 रुपए। डिस्काउंट कितना है? 10 रुपए। 10 रुपए इंटू ये कितना हुआ? 1 लाख। देखो एंट्री मैच हो गई कि नहीं होगी?
हमने माइनस करके डिस्काउंट डिवाइड करना है। अगर एसपीआर होता तो प्लस करके करते हैं। क्लियर हुआ? दोनों एंट्रीज नोट करो, ये लिखा रहेगा। नरेशन तो अब लिखोगे ना पेड ऊपर तो इसका बीइंग बिल्डिंग परचेज फॉर 9 लाख, या नहीं भी खाली बीइंग बिल्डिंग परचेज फ्रॉम वेंडर। सिंपल सी बात है। यहाँ पे 10% इशूड 10% डिवेंचर, नहीं इशूड 10,000 10% डिवेंचर एट द रेट 90 ईच। इशूड 10% डिवेंचर 10,000 10% एट द रेट 90 ईच। बस डिस्काउंट नहीं करके नरेशन इतनी बड़ी नहीं चाहिए मेरे को भाई, नरेशन एक शो पीस है, चाहिए बस। और उसी नरेशन के नीचे ब्रैकेट में या नरेशन वाले ब्रैकेट के अंदर ये कैलकुलेशन चाहिए। वर्किंग नोट नहीं बनाना पड़ेगा ना फिर। इसके मार्क्स है भैया, ये निकालने के मार्क्स है। हम पढ़ाई तो मार्क्स के लिए ही कर रहे हैं ना। मार्क्स तो लेने पड़ेंगे ना, बोर्ड्स है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ हाँ बिल्कुल वही लिखना है, एट द रेट को वही लिखना है अल्फा। अच्छा बताइए अगला क्वेश्चन क्या है? आपके नाम क्या है? अमृत। अमृत शुरू करते हैं। अमृत मेरी बुक में 12th था, अब आपकी बुक में 14 था ना। अमृत करते हैं। अमृत वॉज प्रमोटर, तो अमृत को मैं यहाँ नहीं लिख रहा, ये 13 थी रहने दो। अमृत प्रमोटर है ना, तो ये आ गया। क्वेश्चन नंबर क्या है? चलो अमृत वॉज, सेक्शन तो समझ आ गया बेटा। प्रमोटेड बाय अमृत एंड भास्कर, दो बंदों ने प्रमोटर है, अमृत भी है भास्कर भी है, विद एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 10 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच। चलो ये तो आपकी नॉर्मल सी बात होगी। द कंपनी डिसाइडेड टू इशू 1,006% डिवेंचर ऑफ 1000 ईच, 100 ईच, सॉरी 100 ईच। ओके, टू अमृत एंड भास्कर ईच, दोनों को अलग अलग देने फॉर देयर सर्विसेज इन इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी। हमको उनको कितना पैसा देना है पहले तो ये सोचना पड़ेगा। उन्होंने 10 लाख क्यों देना भैया? ऑथराइज कैपिटल है वो, तो 10 लाख उन्हीं को दे देंगे हम। 10 लाख की तो मेरी कैपिटल है, उस पर कमीशन हमको नहीं पता, कहीं पे लिखा ही नहीं अमाउंट, कहीं पे नहीं लिखा ना अमाउंट। शेयर कैपिटल तो अलग है। अब नीचे से मैं हिसाब लगा रहा हूँ कि डिबेंचर कितने इशू कर रहा है वो। 1000 डिबेंचर कितने के? 100 रुपए के। कितना रुपए हो गया? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए अमृत को, 1 लाख रुपए अमृत को और 1 लाख रुपए भास्कर को। हमने अमाउंट यहाँ से निकाला। मैंने तभी कहा था इसके होमवर्क करके आओ, ये क्वेश्चन दिखते इजी होते टेढ़े हैं। यहाँ पे लगता है कॉमन सेंस वाला दिमाग, मुश्किल दिमाग नहीं लगना, तो बहुत टेक्निकल चीज, कॉमन सेंस लॉजिक सोचना है यार। कहीं नहीं लिखा तो 10 लाख दे देगी ये तो बैठे बैठे। जितनी कंपनी भेज दी इसने तो प्रमोशन वाले को, तो भैया 10 लाख की प्रमोशन कर दी, कंपनी खोल दी, तू ही ले ले भैया, प्रमोशन तूने कर दिया, तेरे मैं आसान जिंदगी में नहीं बोलूँ तो कंपनी खरीद ले मेरी, ठीक है। ऐसे कोई नहीं करेगा। टोटल प्रमोशन खर्चा कितना आया मेरा? 2 लाख रुपए। तो यहाँ पे जो एंट्री होगी वो कितने की होगी? 2 लाख। और प्रमोटर को, प्रमोटर के नाम लिखने पड़ेंगे, अमृत टू भास्कर, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 लाख। क्लियर हुआ? ये अमाउंट कहीं नहीं दिया, लॉजिक से निकाला। आगे अब यहाँ पे फिर से वही काम, कोई डिस्काउंट नहीं, कोई कुछ नहीं। अमृत भास्कर दोनों को डेबिट कर दो, 1 लाख 1 लाख। टू कितने परसेंट? 6% डिवेंचर है, 6% डिवेंचर अकाउंट 2 लाख। यहाँ पे कोई आपको वो डिवाइड करके दिखाने की जरूरत नहीं कि पार है, लेकिन पार है तो नरेशन में क्या लिखोगे? कितने डिवेंचर इशू किए? 1000 ईच। 1000 डिवेंचर इसको दिए, 1000 डिवेंचर इसको दिए, 100 into 1000, 100 into 1000। तो नरेशन में नंबर ऑफ डिवेंचर दिखने चाहिए वेंडर वाले क्वेश्चन में, बहुत जरूरी है, नोट करिए। अगला क्वेश्चन खुद ट्राई करिए जरा, क्वेश्चन जरा मेरे को होले होले बोलना शुरू करेंगे कोई बच्चा? कर लो कर लो, ये सारा मिटा देता हूँ, खचखच हो गया सारा। मैं इसका होमवर्क ज्यादा है आपकी बुक में, मैं 2 पार्ट्स में दूंगा आपको, ठीक है। अगला टॉपिक जब कराऊंगा नेक्स्ट टाइम उसके साथ भी इसी का होमवर्क दे दूंगा। 2 बार में करके आना, पिछली बार की तरह मत करना, जब बार बार एक बार बोल दी गई
बाकी आप लोग की मर्जी है, आज से मैं तुम्हें फोर्स करना बंद कर दिया है, ना टेस्ट के लिए भी फोर्स है ना ही होमवर्क के लिए। मेरा बस काम है सिलेबस खत्म कराऊं। आपको अपने आप देखना है अपना भला। मैं आउट ऑफ द वे क्यों जाऊं भाई, जब कोई बात नहीं सुन रहा मेरी। कोई ट्यूशन सेंटर जाता आउट ऑफ द वे? तू है ना, स्टेट निकाल ये क्या? टू द इंजर्ड वर्क फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी इज रिसीव्ड बाय इंजर्ड वर्कर ने क्लेम रिसीव किया है। ये क्लेम तो ठीक है ना। एक बच्चा क्वेश्चन पढ़ के सुनाए तो मैं कुछ कर पाऊं। मगर क्या क्वेश्चन है? अब देख लो मेरा हो गया ना, चल दिखा दे फिर। We Limited issued 9% debenture of 100 each at a premium 20 to vendors for purchase of plant costing 6 लाख। तो पहले प्लांट की एंट्री कर दी। पहली एंट्री क्या करी बताओ? प्लांट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट 6 लाख 6 लाख। सेकेंड एंट्री उसको क्या दिया हमने? 9% डिवेंचर दिए। नंबर ऑफ डिवेंचर पता है कितने दिए? नहीं ना, तो वो निकालने पड़ेंगे क्योंकि आपको उसमें लिखने हैं, आंसर में नरेशन में लिखने हैं। ठीक है, तो एंट्री तो पता है क्या करनी है? वेंडर अकाउंट डेबिट, यहाँ तो 6 लाख आना ही आना है। टू, अब प्रीमियम है ना, 20% है कि डिस्काउंट है? SPR है। टू 9% टू SPR अकाउंट। ये पूरा लिख के आना, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट पूरा लिख के आना, एमसी के ऊपर नहीं है तुम्हारा। तो यहीं पे नरेशन लिखेंगे, इशूड इतने, डिवेंचर ऑफ इतने, और यहीं पे साथ में निकाल देंगे। हमारा 6 लाख रुपीस है अपॉन 120 प्रीमियम ऐड करके। जब इसको मैं डिवाइड करूंगा तो आई हैव गॉट 5% 5000 डिवेंचर, नंबर ऑफ डिवेंचर। ठीक है बेटा, जो परचेज कंसिडरेशन को डिवाइड कर देते हैं ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके। तो 100 रुपए में 20% ऐड किया ना, 100 रुपए का 20% निकालते हैं, फेस वैल्यू का ही परसेंटेज निकालते हैं, रूल है। उसमें भी 100 रुपए का 10% निकालता, 10 रुपए माइनस कर दिया, ये प्रीमियम तो ऐड कर दिया। ठीक है, तो 120 रुपए डिवाइड कर दिया, ये आ गया। अब 5000 आ गया डिवेंचर, फेस वैल्यू क्या थी? 100 रुपए, तो यहाँ पे कितना आ गया? 5 लाख। ठीक है, डिवेंचर पे हमेशा फेस वैल्यू ही ऐड की जाती है, और 20 रुपए क्या है? प्रीमियम। 20 इंटू 5, 5000, 1 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन क्या है? अनन्या करो, आप लोग करो, मैं 2 मिनट बात करूंगा। बिजनेस अकाउंट, एसेट्स अकाउंट, कुछ खरीदा तो एसेट है ना मेरे लिए, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट लिखेंगे। हमको एसेट का नाम नहीं पता एक्चुअली। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, कितने के डेबिट है? 2 लाख। सेक्शन पहुंच गया ना यहाँ तक। अब उसको पेमेंट कैसे कैसे करनी है? 65,000 को तो चेक दे दिया, तो टू बैंक अकाउंट 65,000। नेक्स्ट है एंड बैलेंस बाय इशूइंग 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ इतने। तो पहले बैलेंस तो निकालो, कितना हुआ? टू, क्या बंदे का नाम लिखा है? तो वेंडर अकाउंट कितना है? 1,35,000। अब सेकेंड एंट्री, सेकेंड समझ आ रहा है बेटा? ट्राई खुद करो और मेरे से टैली कर लो। वेंडर को कितना पैसा देना है? 1,35,000, और डिस्काउंट है तो पहले एंट्री तो हमको पता है रटी रटाई है, डिस्काउंट ऑन IOD अकाउंट टू कितने परसेंट डिवेंचर है? 9%। अब डिवेंचर कितने इशू कर रहा है? लिखा है? नहीं लिखा ना कितने, वो तो निकालने पड़ेंगे। लेकिन डिस्काउंट कितना है? 10 रुपए का, 10% 100 रुपए का निकालेंगे, तो 1,35,000 डिवाइडेड बाय 90। समझ आया कि नहीं? 100 माइनस, मैंने कहा ना माइनस करके करना है या प्लस करके करना है? डिस्काउंट को माइनस करके, SPR प्लस करके, माइनस हो गया तो कितना आएगा? 5, 6, 7, 8, 9। ये डिवाइड हो जाएगा आराम से। 9 1 जा 9, 45, 15,000 डिवेंचर, 15,000 बन रहे हैं भाई। 3 0 आते हैं,
15,000 तो 1500 कैसे हुए? 15,000 बोलते हैं इसको, लिखे 3 जीरो बोलते 2 जीरो, ऐसा कैसे कौन करता है? 15,000 डिबेंचर निकले। यहाँ हमेशा फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपए, 1.5 लाख, ठीक है। और डिस्काउंट कितना? 10 रुपए का, 10 इंटू 15,000, 1.5 यहाँ 15 नहीं यार, 9 अच्छा जीरो भी तो है ये वाला, ठीक है ठीक है, मैंने जीरो नहीं देखा। तो ये 1.5 ये तो ठीक होगी ना, 1.5 लाख तो ठीक था। और 1500 इंटू 10 रुपए, 15,000, ठीक है जी। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं कि ये तो हम निकाल ही लेंगे बाद में, पहले ही 9% डिवेंचर 100 रुपए के ईच के। हमको पता है क्या, जब तक मैं ये नहीं निकालता, ये अमाउंट पता है मेरे को, ये पता कैसे लगेगा? क्योंकि ये हमने फेस वैल्यू पता है ना 100 रुपए, इसका भी पता है कि यार 1500 नहीं पता लेकिन 10 तो पता है, ये पता है, ये पता करना पड़ेगा तभी तो अमाउंट निकलेगा। तुक्के वाले थोड़ी कर दोगे यार 2 लाख लिख दिया 65,000 लिख दिया, तुक्के वाले थोड़ी जाएगी। तो हर बार ये ब्रैकेट आपको जरूरी है शो करना। आपके आंसर में शो कर रहा है नंबर ऑफ डिवेंचर के नहीं। एक क्वेश्चन और करेंगे फिर कैश फ्लो स्टार्ट करते हैं 5 मिनट बाद। अगला क्वेश्चन क्या है आपकी बुक में? न्यूटन, रिलायंस कर लो, चलो मानी को ले आते हैं। इसने तो कंपनी खरीदी होगी। अब वो बेटा मानी की कंपनी खरीदता है, एसेट नहीं खरीदता, तभी वो अंबानी है। कौन सा बेटर है? मेरे को कंपनी बेटर है। सिंपल सी बात है, और क्या। इन लोग को जो खरीदना होता है, मान लो घर का पिल्लो कवर खरीदना, पिल्लो कवर की फैक्ट्री खोल लेंगे या खरीद लेंगे, सिंपल सी बात है। तो ऐसा होता है सिस्टम इनके पास, ऑब्वियस बात है। और कैसा होगा? घर देखा किसी ने? कितनी स्टोरीज है यार ये एंटीरियर नाम है। हाँ, घर की स्टोरीज देखना, और उसके अंदर, उसी के अंदर पार्किंग है, ऐसे मल्टी लेवल पार्किंग है, खाली पार्किंग की उसकी 5 या 6 लेवल की पार्किंग है, क्योंकि हाँ सब कुछ है। उसकी फैमिली भी रहती है, हाँ तो मनीज रहते हैं, बट उनके फंक्शंस होते हैं, सब कुछ होते हैं। एक जितना हमारा घर होता है उससे बड़ा तो उनका मंदिर है। खाली मंदिर मैंने यूट्यूब पे वीडियो पे देखा था पूजा करता हुआ, पूरा जितनी हमारी गली है इतना बड़ा तो मंदिर है। हमारी गली जितना जितने घर है ना इस लाइन में, मेरी लाइन में, उतना बड़ा तो मंदिर है खाली पूजा करने के लिए। तो जब खुली जगह है, खुला पैसा तो कहाँ खर्चेंगे? घर ही तो खरीदेंगे और ऐसे ऐसे लेंगे। गलत बात क्या है इसमें? तेरे पास इतना पैसा तो नहीं लेगी? हाई है, एक्सट्रीमली हाई है, हाई हाई। मैं रिकॉर्डिंग बंद करी, उस बात बताऊंगा इस बारे में। रिलायंस इंडस्ट्री परचेज मशीनरी, क्या परचेज खरीदा? मशीनरी अकाउंट डेबिट 2 बस। तो सिंपल सी बात, 2 वेंडर अकाउंट। कितने की मशीनरी है भैया? अब जैसे जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे आप इस लायक हो जाओगे, इतनी स्पीड बच जाएगी आपकी कि आपको पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा, पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन कर लोगे। और आईआईटी के क्वेश्चन छोटे छोटे आते हैं। देखो फ्री का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, फ्री का 2 मार्क्स का, 2 एंट्री तो होंगी बेटा। इजी है नहीं ना, ये तो प्रॉब्लम है, ये लगता इजी है नहीं। जब ये एग्जाम में आता है ना, ये वो टॉपिक है बच्चे ओरली पढ़ते हैं, इसकी प्रैक्टिस रिटर्न में कम करते हैं, और एग्जाम में ऐसा घुमा के देता है ना, ये चपेड़ मारता है बहुत ज्यादा। ये तो मैंने पढ़ा था और ये मेरे से हो नहीं रहा, ये रुला देता है टॉपिक। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ ताकि आपने पढ़ो। क्वेश्चन तो बड़ा ही तगड़ा आएगा, क्वेश्चन तो अच्छा है, तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम प्रैक्टिस करो। ये हटाओ, कोई आया आगे। अब वो कह रहा है 3 पार्ट्स कर दो इसके, कि इसने वो करना, आजा इसने वो करना है पहले पार पे। तो पार पे क्या एंट्री करोगे? वेंडर टू 9% डिवेंचर। पार पे तो कोई टेंशन ही नहीं है ना। अच्छा मेरे को नंबर ऑफ डिवेंचर बताओ, इस पे कितने आएंगे? 100 रुपीज। तो यहाँ पे 100 से डिवाइड किया 1350। कहाँ है? अच्छा ऊपर, मैं नीचे डिस्काउंट। मैं नंबर ऑफ डिवेंचर पूछ रहा हूँ, 1350 डिवेंचर आएंगे कि नहीं आएंगे? इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों मिस कर दिया तूने? पिछली बार भी होमवर्क नहीं किया था इसका, और 3 दिन से चीख रहा हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तुम्हारा पहले भी पेंडिंग है, तो मिस क्यों कर दिया?
वही तो पूछ रहा हूँ, मिस क्यों कर दिया? अब दोबारा आप वीडियो देखो, कंप्लीट करो और इसके होमवर्क कंप्लीट करो। लास्ट टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आएगा ही आएगा। सक्षम ये बात समझ आई? फर्स्ट केस समझ आ गया? इसमें नंबर डिवेंचर कितने निकले? 1350। आगे सेकंड टॉपिक क्या है? उसको डिस्काउंट पे इशू किया 10% पे। तो पहली एंट्री तीनों के लिए कॉमन होगी, पहली एंट्री में कोई चक्कर नहीं है। सेकंड एंट्री वेंडर 2 अब डिस्काउंट पे इशू कर रहा है, तो कैसा होगा? वेंडर अकाउंट, इसमें तो 1,35,000 ही आएगा कि नहीं? डिस्काउंट ऑन आईओडी अकाउंट कितना डिस्काउंट होगा अभी हमें नहीं पता, हमें पता 10 रुपए है। हमको 10 रुपए को किससे मल्टीप्लाई करना है पता है कोई? बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, जो कम ओरली पढ़ के जाएंगे या कम पढ़ के जाएंगे, 1350 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आंसर वही गलत हो गया। इसके डिवेंचर अलग से निकलेंगे अब 1,35,000 अपॉन में 90, क्योंकि ये डिस्काउंट पे है। क्लियर हुआ? कितना आंसर आया था? यहां निकाला था हमने 1500। तो 1500 डिवेंचर हो गए यहाँ पे, और 1500 डिवेंचर के लिए 1500 से मल्टीप्लाई किया जाएगा इसको, विल गेट 15,000। और यहाँ पे आ जाएगा 2 कौन है? 9% डिवेंचर अकाउंट भैया 1.5 लाख। सक्षम समझ आया? एक ही क्वेश्चन के 3 आंसर बन सकते हैं। तीसरा आंसर अब वो किस पे इशू कर रहे हैं? 10% प्रीमियम पे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूरा ढंग से रिवाइज करने का। अमाउंट उतना ही है, डिवेंचर इशू अलग अलग हो रहे हैं 1350। अब प्रीमियम है, पार्टी नहीं होगी। अच्छा मेरी मम्मी नहीं, मैं ऐसे ही कराया था, चलो छोड़ो। अगर प्रीमियम होता तो किसे डिवाइड करोगे? 135 को किसे डिवाइड करोगे? 110 से। ठीक है सक्षम? अब एग्जैक्टली बताओ इस टॉपिक में कितने, कहां तक कोलेटरल सिक्योरिटी से पहले कहां तक क्वेश्चन है?